आरो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। कल जो विषय चर्चा में आया उस विषय में किसी को कुछ कहना पूछना हो तो। हाँ जी एक दो प्रश्न थे। पहले एक ऐसा है कि मतलब और फिर हम दूसरा जैसे श्रीमद् भागवत जी में देखते हैं तो सुखदेव जी उत्तम वक्ता में आते हैं 3 कैटेगरी में भी। अभी हम जो वो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं भक्तिवर्धिनी से जल भेद और श्रवण कीर्तन की, अभी जिस गुरु को हम श्रवण करके जिससे मतलब जिसको आदर्श मान के जिनके थ्रू श्रवण करके हम ये प्रोसेस मतलब जो भी भक्त अधिकारी है ये प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ है। क्योंकि अगर पुष्टि भक्ति मार्ग की सोचे हम तो महाप्रभु जी हर एक जगह पे भागवत जी का गुणगान करते हैं कि प्रेम उत्पन्न होने का वही कारण है और सुखदेव जी उसके उत्तम वक्ता है। तो यहाँ आके हम जिस परंपरा से सीखे हैं उनको थोड़ा ऐसा कह रहे हैं कि सुखदेव जी ज्ञानी भक्त है उनसे भी ज़्यादा मतलब वो कम्पिटिटिव में आते हैं। वो थोड़ा ऐसा लगता है कि हम वो प्रणाली से ही सीख रहे हैं। हाँ, गोपी जनों के रेफरेंस में सोचे तो बराबर है, वहाँ तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन जहाँ के आधुनिक भक्तों की बात हो रही है ये लक्षण भी कि उनको ऐसा नहीं है सुखदेव जी जैसे ज्ञानी भक्तों जहाँ से सीखे हैं पूरी हम प्रणाली सीख रहे हो जिसको हम जिस भागवत प्रणाली को भक्ति पुष्टि भक्ति मार्ग का मेन कह रहे हैं। तो ये थोड़ा मतलब समझ नहीं है जी। वहाँ आत्मनि पद का प्रयोग है, नैवात्मनि शुकोन्यतः। शुक को जो जीवन मुक्तावस्था में आत्मा से सुख अनुभूति होती है उसकी यहाँ तुलना की जा रही है गुणगान से सुखावाप्ति की नहीं। जीवन मुक्तों को जो अनुभूति होती है वो अनुभूति और एक यहाँ जो भक्त भगवद विरह में गुणगान करता है उसे होती अनुभूति गुणगान से। तो जो मुक्तावस्था में अनुभूति होती है उसमें तो मैंने विवरण किया था उसका कि मुक्तावस्था का मतलब क्या होता है कि मुक्तिर् हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति ही, अन्यथा रूपम हित्वा स्वरूपेण व्यवस्थिति ही मुक्ति ही, ये मुक्ति का स्वरूप है। अन्यथा स्वरूप का मतलब ये होता है कि हमारा जो प्राकृत शरीर है उससे आत्मा पृथक है। तो अन्यथा रूप को हम अन्य मानकर आत्मा से केवल आत्मा का ही संवेदन करें शुद्ध रूप से तो वो एक स्वरूप स्थिति होती है जिसको ब्रह्म भाव कहा है। और दूसरा जो है वो भगवत सायुज्य है, जब भी अन्यथा रूप हमसे अलग हो जाएगा मृत्यु होने पर और उसके बाद आत्मा का भगवान में सायुज्य हो जाएगा। तो अब सुख तो यहाँ सायुज्यावस्था की तो बात है नहीं जो सुखदेव जी की कही जा रही है। तो उसको जो कहा जा रहा है वो क्या है? तो वो या तो हम ये कहें कि सांख्य योग वाली मुक्ति जिसमें अहंता ममता नाशे सर्वथा निरहंकृत स्वरूपस्थो यदा जीव कृतार्थस्स निगद्यते, तो वो अहंता ममता के नाश रूप तो केवल आत्मसंवेद्य
ऐसी मुक्ति जिसको स्वरूप लाभ कहा जाता है, उसमें यदि आनंद का आविर्भाव होता है तो वो उससे उत्कृष्ट प्रकार की मुक्ति हुई, ब्रह्म भाव जिसे कहा जाता है, उससे उत्कृष्ट सायुज्य है। तो यहाँ जो तुलना की जा रही है वो क्या कहा जा रहा है कि कौन सा श्लोक है? हाँ, गुणगाने सुखावाप्ति ही गोविंदस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनाम नैवात्मनि कुतोन्यतः। तो यथा शुकादीनाम आत्मनि सुखावाप्ति ही, शुक को या शुक आदि जीवन मुक्त जो भी हैं, उन सब जीवन मुक्तों को जिस प्रकार से आत्मा में या आत्म विषयक सुख की प्राप्ति मुक्तावस्था में होती है, उससे भी गुणगान, गोविंद के गुणगान से होती जो सुखावाप्ति है वो श्रेष्ठतर है। तो शुक जो भगवान के गुणगान कर रहे हैं और उसमें उनको जो सुखानुभूति होती है उसकी ये बात नहीं है। मुक्त जीवों को जो मुक्तावस्था में अनुभूति होती है उसकी तुलना में ये अधिक है। इसलिए आगे ये बात आएगी कि एवं ज्ञात्वा ज्ञान मार्गाद उत्कर्षो गुण वर्णने अमत्सरैरलुब्धेश्च वर्णनीया सदा गुणा। तो ज्ञान मार्ग से इसकी अधिकता, क्योंकि ज्ञान मार्ग में मुक्ति फल माना जाता है, तो ये जो गुणगान है वो अपनी साधनावस्था में भी ज्ञान मार्ग से उत्कृष्ट है। इस तरह से गुणगान की उत्कृष्टता का निश्चय करके और अब आगे का साधन करना है। वर्णनीया सदा गुणा, वही बात जो सिद्धांत मुक्तावली में ज्ञानाधिको भक्ति मार्ग है एवं तस्मात् निरूपितः, उसके पैरेलली ये बात चल रही है। नहीं, खाली सुखदेव जी का उदाहरण आया इसलिए, मतलब हाँ। उनकी भागवत जी कहने के पहले की जो कंडीशन जीवन मुक्त की थी उसमें जो आत्मा में जो अनुभव कर रहे थे उसका कंपैरिजन है। और जैसे दूसरा एक प्रश्न ऐसा था कि हम जैसे 84 वैष्णव की बात में या कुछ ऐसे दिखे तो एज ए संप्रदाय जो हम प्रमोट कर रहे हैं वो तो सेवा मार्ग प्रमोट कर रहे हैं, मतलब महाप्रभु जी से भी, और ये विकल्प में या जिसका जैसे भक्तिवादी में देखे बीज भाव दृढ़ है, तो अगर पुरुषोत्तम जी की खाली मत से ये टीका के रेफरेंस में देखे तो ये जो पूरे श्लोक आए उसमें जो गुणगान हुए हैं वो तो त्यागी भक्त के और उसके रेफरेंस में हुए, और संप्रदाय में तो ये प्रकार अभी बहुत अगर होगा तो हमको देखने में नहीं आ रहा है, और एज ए संप्रदाय ऐसे कोई चीज़ प्रमोट भी नहीं हो रही है, अपने वहाँ देखने में भी नहीं है। तो पुरुषोत्तम जी के काल में इसकी मतलब प्रासंगिकता, ये सोचने की प्रासंगिकता, क्योंकि ये जो पूरे गुणगान हो रहे हैं वो तो उन्हीं के हो रहे हैं जो दिख ही नहीं रहा है हमको संप्रदाय में। हम संप्रदाय में तो सेवा मार्ग से ही हम शुरू हो रहा है और उसका नहीं है तो हम सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ जो गुणगान था इतना उच्च लेवल का, उसको फल का दान अभी तक के श्लोकों में, तो पुरुषोत्तम जी का ये मतलब ये थोड़ा ये नहीं मालूम पड़ा कि इतना उत्कृष्ट हम सोच रहे हैं ये त्यागी भक्त और विरहानुभव की, जो ना तो दीक्षा ना तो अपनी पुरुषोत्तम जी से मतलब नहीं, ये तो निरोध लक्षण में महाप्रभु स्वयं ही आज्ञा दे रहे हैं ना। आपको जिसकी जिन भावों की आशंसा आप कर रहे हो इसका मतलब आप में वो नहीं है, तभी तो आपको आशंसा हो रही है। जिनका वो सिद्ध भाव था वो कौन थे? यशोदा, नंद, ब्रज भक्त, गोपिकाएं। तो उनकी आपको आशंसा होती है कि ऐसा भाव, ऐसा सुख दुख आदि हमें कब होगा, कैसे होगा। तो उसमें पुरुषोत्तम जी ने ये भी स्पष्टीकरण दिया कि सर्वत्र गोकुल पद का प्रयोग होने से ये बात स्पष्ट होती है कि वो अधिकार है वो साधारणों को नहीं है। संन्यास निर्णय में इसी बात को दुर्लभोयम परित्यागः प्रेमणा सिद्ध्यति नान्यथा ये कहकर ये बता दिया कि ये तो बहुत दुर्लभ है, उसको सुदुर्लभ आज की तारीख में सुदुर्लभ भी कह दो तो भी कोई बात नहीं है। इसीलिए श्री हरिराय महाप्रभु ने आगे जाकर ये कह दिया कि ये सब में मैं स्यात, ऐसा कर कर महाप्रभु ने इसकी आशंसा स्वयं ही
अपने लिए ही की है, क्योंकि वो आधुनिकों के बस की बात नहीं है। तो हरिराय महाप्रभु के मत में तो आधुनिक भक्तों के भीतर इस तरह के विरहानुभवार्थ त्याग हो पाना और ऐसी अवस्था में भावों की भावना कर पाना असंभव है। तो उसके उदाहरण कहाँ मिलेंगे? तो नहीं मिलना है। पर जब हम निरोध लक्षण का वर्णन कर रहे हैं तो लक्षणतया तो जहाँ जहाँ वो उसके उदाहरण प्राप्त होंगे उनमें जितनी विविधता मिलेगी उनको हम गिनाना तो पड़ेगा ही ना। नहीं, मैं इस खाली पुरुषोत्तम जी इसलिए मैं बोला कि जैसे हम बाकी टीकाकार या नरसिंहलाल जी से देखें तो ये जो भावना है वो अपनी सेवा कथा के अंतर्गत आ रही है कि जो सेवा करता जीव है उसको अनवसर में ये भावना करनी है। लेकिन जो पुरुषोत्तम जी का रेफरेंस है उसमें त्यागी भक्त स्पेसिफिक किया ना, इसलिए मैं खाली ये सवाल होने का तो वो संन्यास निर्णय के बाद निरोध लक्षण ग्रंथ आ रहा है, उसमें भी आप फिर वापस सिद्धांत रहस्य सिद्धांत मुक्तावली वाले को घसीट कर लाओगे तो इसकी प्लेसमेंट आपको बदलनी पड़ेगी। तो लक्षणों का जो निरूपण किया जा रहा है वहाँ इन सबको बता दिया गया है, और जो मध्यम और जगन्याधिकारी हैं उनके लिए अब आगे के ग्रंथ में वो बात बताई जाएगी कि जो भक्तिवर्धिनी के अंदर वर्णित बीजदाढ़ प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजित कृष्णम से जो कहा जा रहा है उनको भी इस प्रकार का निरोध सिद्ध हो पाए कई जन्मों में, तो उसकी प्रक्रिया फिर आगे बताई जाएगी। तो पुरुषोत्तम जी ये तो नहीं कह रहे हैं कि यहाँ उनका कोई उल्लेख ही नहीं है, पर जो 6 श्लोकों में जो आशंसा वाले 3 और गुणगान वाले 3 उनका जो निरूपण किया गया है वो तो दृढ़ बीज भाव वाले जातव व्यसन ग्रह त्यागी उनका वर्णन वहाँ है। तो उनकी तो इस समय किसी की संभावना दिखती नहीं है। જે આપણે પુષ્ટિ માર્ગમાં એ વખતના જમાનામાં આપણે અષ્ટસખાઓ હતા, સુરદાસજી છે, ચિત્તસ્વામી, કુંભનદાસ, તો એમના પદ અને કીર્તન પણ આબેહૂબ ગુણગાન કરતા જ હતા ને, તો એ પણ આવી શકે ને गुणगाનમાં? हाँ, उनका गुणगान है वो तो सेवांग भूत गुणगान है या पूजांग भूत है। अच्छा, वो यहाँ जो विरहोत्तर ग्रह त्याग पूर्वक किए जाते गुणगान की बात है उस प्रकार का नहीं है ना, वो ऐसा एक भी नहीं है वो भक्त। हेलो, जय जय दंडवत प्रणाम। कल अपने एक विषय आया था महताम कृपा है, तो उसमें ये विषय आया था कि ब्रज भक्तों की कृपा से, तो इसको अपने इस तरह से समझ रहे थे कि ठाकुर जी जो अपने भगवदी हैं, भक्तजन हैं, उनकी उत्कर्षता के लिए ब्रज भक्तों का कह रहे हैं। और उसको अगर हम अम्बरीश राजा और दुर्वासा मुनि के उसमें देखें, ठाकुर जी ने फिर यही आज्ञा करी कि भाई तो आपको जो है वापस अम्बरीश जी के पास जाना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता। तो क्या इस तरह समझ सकते हैं कि ठाकुर जी अपने भक्तों की भगवदियों की उत्कर्षता के लिए इस तरह से इसमें महाप्रभु जी जो है कह रहे हैं कि महताम कृपा है? ऐसा है कि ठाकुर जी ने भी ये बात कही है और महाप्रभु ने भी ये बात कही है। यहाँ जो कही जा रही है बात वो तो महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं, प्रभु तो नहीं कह रहे हैं। जैसे एकादश स्कंध में ये आता है कि मद्भक्त पूजाभ्यधिका, मेरे से भी मेरे भक्तों की पूजा अधिक करनी चाहिए, ऐसा भगवान वहाँ स्वमुख से आज्ञा करते हैं। तो भक्त का उत्कर्ष वहाँ आपने बताया है। इसी तरह तीर्थों के प्रसंग में भी ये बात बताई गई है कि तीर्थों में जाने से पाप धुलते हैं, तो तीर्थों के पाप भक्तों के वहाँ आवागमन से धुलते हैं। तो तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थेन गदाभृता, तो वहाँ इन सब जगह पर भक्तों की महिमा बताई गई है। और जहाँ जहाँ भी
जैसे महाप्रभु के प्रसंग में हम इस बात को देखते हैं कि कोई भगवान के पास गया तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुम पहले आचार्य चरणों से निवेदित होकर आओ, उसके बाद फिर आगे बात बढ़ेगी। तो जिनको साक्षात्कार हो गया उनको भी महाप्रभु के पास भेजा गया। तो आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति, क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि अभी अनवतार काल है, तो मेरा ये मूड नहीं है कि मैं स्वयं किसी भक्त के सीधे व्यवहार में आऊं। तो वो इंटरेक्शन भगवान नहीं करना चाहते हैं। उसके लिए भगवान ने जिनको प्रकट किया है उनके द्वारा तुम आओ, ऐसी इच्छा भगवान की है। तो वो पहले आचार्य को प्रमोट करते हैं, शास्त्र को प्रमोट करते हैं। तो इस सब जगह पर भगवान ने अपने जो जीव के बीच में मध्यस्थ जो भी हैं उन सबको आगे बढ़ाया है और उसका आग्रह रखा है। उसका कारण है, आप तो सरकारी नौकरी में रहे हो, आपको पता ही होगा कि सीधा आपके पास कोई नहीं आता है। वो बाबूशाही में बीच में कई चैनल होती हैं, वो पाइपलाइन थ्रू आपके पास कोई जाता है। सीधा आता है तो आप कहते हैं कि नहीं, चैनल थ्रू आओ। तो वो उसका औचित्य भी है, क्योंकि फिर हमको ही चपरासी का काम भी हमको ही करना पड़ेगा। तो उस स्थान पर बैठे हुए आदमी को अगर ये भी काम करने पड़ जाए तो लंबा पड़ जाएगा ना वो। और महाप्रभु यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं वो इस बात को लेकर के, जो भी भक्त इस प्रणाली में आया है वो कोई सीधा भगवान को नहीं पहुंच रहा है भगवान के पास। वो बुद्ध में जैसे कहा जाता है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। तो अब ये बात ठीक है कि बुद्ध के शरण जाते हैं, धर्म के शरण जाते हैं, संघ के शरण जाते हैं, पर जो प्रणाली होती है उसमें सबसे पहले तो संघ ही आता है। गुजराती में कहावत है कि महादेव जी की जलता में उनका नंदी ज़्यादा पूजा जाता है। महादेव करता पोठियों वधारे पूजा है, क्योंकि शिवालय में घुसते हैं तो सबसे पहले नंदी मिलते हैं, उसके बाद महादेव जी मिलते हैं। तो अब उसकी प्रणाली सेट हो गई है कि नंदी के पुच्छ के हिस्से में जाकर दो सींग में से उनके पहले महादेव जी को प्रणाम करना, उसके बाद आगे जाना। ऐसा जो वैष्णव स्थान होते हैं वहाँ वो गरुड़ स्तंभ होते हैं, तुलसी होती है, गाय होती है, भक्त होते हैं, जय विजय होते हैं। दक्षिण के देवालय में देखेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ मिलेंगी। उत्तर भारत में तो सब सर्वनाश हो गया। तो वहाँ जाने वाला है वो उस प्रणाली से कुछ भगवान तक पहुँचता है। तो वो प्रणाली इसीलिए सेट की गई है कि आप भगवान तक तो पहुँचना चाहते हो, पर भगवान जिस प्रणाली से प्राप्त होते हैं, रीझते हैं, उस प्रणाली का आपको ज्ञान है कि नहीं, उन सब के प्रति आपको आभार व्यक्त करना है। क्योंकि आप आज भगवान का नाम ले पा रहे हो या गुणगान कर रहे हो, वो इनकी बदौलत कर पा रहे हो। अगर भक्त न होते, भक्त परंपरा न होती, आचार्य परंपरा न होती, तो आपको इस बात का ज्ञान होता कैसे? तो उनके प्रति आपको आभारी होना चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता आपको प्रकट करनी चाहिए। तो महाप्रभु यही कहते हैं कि बिना बड़ों की कृपा से कुछ हो नहीं सकता है। और ऐसा होने में हमारे भीतर दैन्य भी आता है। अन्यथा ये बात भी हो जाती कि वो भी तो नाम ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। वो चाचा हरिवंश जी के उदाहरण में आता है उस तरह से। तो समकक्षता का बोध हो जाता है। तो जो अग्रणी भक्त हैं उनके प्रति ईर्ष्या द्वेष आदि और उससे अपना महत्व अगर भक्त मानने लग जाता है तो भक्तापराध हो जाता है। फिर तो कहीं का नहीं रहता है, वो भगवान भी उसको नहीं देखते हैं। तो इन सब कारणों से ये बात समझाई गई है। जय कल जो है श्लोक क्रमांक 7 में तदा सर्वम सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम बही, इसमें आपसी ने समझाया कि भगवान भक्त के हृदय में विराजते हैं
ये माइक थोड़ा हाँ जब लगा। निरोध की स्थिति जो है सर्वोत्कृष्ट हो जाती है, यानी भगवान प्रसन्न होकर के बाहर आकर के प्रकर्ष है तो उसको आनंद आने लगते हैं। तो इसके पहले अपन ने ये भी देखा है कि भगवान जो है अंतर्यामी रूप से प्रत्येक जीव के अंदर विराजे हुए हैं, अंतर्यामी रूप से, और वो तटस्थ का काम करते हैं। लेकिन जब भक्त जो है सिद्ध किसका अवस्था काम करते हैं? तटस्थ रूप में रहते हैं, हाँ तटस्थ, हाँ हाँ। तो साक्षीवत दूसरा शब्द में। तो जब भक्त जो है सिद्ध अवस्था में पहुंचता है तो वही भगवान जो है साक्षीवत न रह करके मित्रवत, यानी उसका अनुकूलता के अनुसार काम वो भी करने लगते हैं जब वो जो सिद्ध अवस्था में पहुंचता है तब। तो अब जो अंतर्यामी है वो सदा हमेशा से विराजे हुए हैं, और ये सदानंद भगवान है, ये भी भक्त के हृदय में जब उसके काम क्रोध लोभ मद मत्सर जब दूर कर दिया उसने, तब हृदय में विराजे, मान लो हृदय उसने शुद्ध किया है। तो क्या दो भगवान उसके हृदय में विराजते हैं दो प्रकार से? ये बात थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रही है। कल ये राजेश ने शायद प्रश्न किया था, उस पर ये चर्चा अपनी हुई थी। भगवान का वस्तु मात्र में अंतर्यामी के रूप में होना ये कोई कृपा का विषय नहीं है, ये एक सिस्टम है। सृष्टि इसी तरह से उसकी निर्माण हुआ है। तो जिस तरह से जीव चेतन है, उनके भीतर भगवान का एक अंतर्यामी रूप है, उसी तरह से सभी जड़ पदार्थों में भी भगवान का अंतर्यामी स्वरूप विद्यमान है। ये बृहदारण्य के अंतर्यामी ब्राह्मण में पूरा नाम दे देकर निरूपण किया गया है कि जो पृथ्वी में रहता है वो भीतर रहकर उसका नियमन करता है, तो पृथ्वी इस बात को नहीं जानती है कि वो हमारे भीतर है। वो जो आत्मा है वो अंतर्यामी है, वो अमृत है। इस तरह से जो आकाश में, जल में, तेज में, वायु में, देव, वृक्ष, मनुष्य, इस तरह सबके नाम दे देकर वो अंतर्यामी उन सब में स्थित है, ऐसा निरूपण हुआ है। सामान्यतया अंतर्यामी का प्राकट्य कहीं बताया नहीं गया है, क्योंकि अंतः यामी, भीतर रहने वाला, वो भीतर रहने वाला अगर बाहर प्रकट बहिर्गामी हो जाएगा वो, तो वो है, वो अनडिस्टर्ब्ड वहीं रहता है। पर जब भक्त गुणगान करते हैं तब गुणगान से जो भगवान का एक नामात्मक स्वरूप है, उसमें भगवान का आवेश है, वो भगवान के एक सदानंद रूप को उसके भीतर से जगाता है। तो वो गुणगान से भगवान का जो एक रूप अंतस्थित हुआ है वो एक अलग ही है। वो अंतर्यामी के साथ उसको मिक्सअप मत करो, क्योंकि अन्यथा तो उसका कोई वैलक्षण्य रहा ही नहीं। तो क्लिश्यमानान् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत् तदा सर्वं हृदा सदानंदम हृदयस्थम निर्गतम बहि। क्लेशयुक्त जनों को देखकर जब भगवान कृपायुक्त होते हैं, तब हृदय में रहा जो सर्व सदानंद वो बाहर प्रकट हो जाता है। तो ये तो जो गुणगान से जिनको अपने अंदर बसाया है उसका प्राकट्य है, वो अंतर्यामी का प्राकट्य नहीं है। आया ना समझ में? अब जो सदानंद है वो भी सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर्यामी भी सच्चिदानंद स्वरूप है। अब भगवान जब सदानंद रूप से अंदर विराजेंगे तो अभी तक ये बात हम जानते हैं कि ये जो भक्त का, जीवात्मा का जो हृदय है उसमें दो पक्षी हैं, एक जीव और एक दूसरा ईश्वर।
तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब क्या 3 हो गए? एक डाल पर 2 पक्षी थे, अब 3 पक्षी हो गए क्या? तो उसमें ये समझना है कि अंतर्यामी उस समय उसका अधिष्ठान बन जाता है। जिस तरह से जो अक्षर है वो भी सच्चिदानंद है, पुरुषोत्तम भी सच्चिदानंद पूर्ण है, तो अक्षर अधिष्ठान रूप होता है और धामी के रूप में पुरुषोत्तम वहाँ निवास करते हैं। उस तरह से अभी क्योंकि ये जो गुणगान करने वाला जीवात्मा संपूर्ण उसकी अक्षरात्मकता सच्चिदानंदता सिद्ध नहीं हुई है, तो भगवान को उसके अंदर विराजने के लिए कोई दूसरा स्थान प्राप्त नहीं है जो सजातीय हो, यानी सच्चिदानंद स्वरूप हो। तो भगवान को सजातीय स्थान अंतर्यामी ही मिलता है जीवात्मा के भीतर। तो वो जो सर्वम सदानंदम पद से कि जिसका बाहर प्राकट्य होता है क्लेश युक्त जन को देखकर कृपा युक्त होकर, वो भगवान सदानंद भगवान जो हैं वो अंतर्यामी को अधिष्ठान बनाकर विराज जाते हैं, ऐसा उसका अभिप्राय समझना चाहिए। पर वो अंतर्यामी का प्राकट्य है ऐसा नहीं समझना चाहिए। उसके कई कारण हैं, वो अभी आज तो इतना समय नहीं है अपने पास, ग्रंथ भी पूर्ण करना है, पर ऐसा क्यों भगवान करते हैं वो अलग से विचारणीय है। हाँ, आपको कुछ ये राजेश भाई का क्वेश्चन के संदर्भ में है, क्योंकि वो प्रसंगोचित लग रहा है। क्योंकि मुख्य कल्प महाप्रभु जी ने सेवा और कथा बताई है। अब यहाँ जो आपने बताया वो तो स्फुट है कि जिस तरह भक्तिवर्धिनी और सन्यासिनी और सेवा फल के पूर्वापर संबंध में ग्रंथ आ रहा है और वही लीनिएज में पुरुषोत्तम जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो तो समझ है। पर जो मुख्य कल्प है तो यूजुअली जैसे भी टीका और इवन महाप्रभु जी भी बताते हैं कि भाई अवतार काल की ये सिचुएशन है, अनवतार काल की ये सिचुएशन है, और आधुनिकों के लिए क्या एप्लीकेशन है, क्या करना है। क्योंकि जो प्रशस्त है या प्रवृत्त है मार्ग में वो निरोध मार्गीय तो जरूर है, तो फिर उनके लिए इस तरह की अवस्था फिर बाकी उतना ही समझ में आ रहा है कि भाई जो सिद्धांत मुक्तावली में सत प्रवणता से निरोध होएगा और फिर सेवा फल में जाके तुम्हारी जो अंतिम गति होएगी। तो इस तरह ही समझना कि इससे विशेष कुछ इसके साथ पैरेललिज्म या कोरोलरी अपन सोच सकते हैं कुछ इसका प्रकाश। ऑफ कोर्स यद्यपि ग्रंथ पूरा करना इसके लिए वो समय नहीं है, पर ऐसा आज नहीं तो फ्यूचर में इस तरह का कोई गाइडलाइन मिल सकती है क्या? नहीं, ऐसा है कि अन्य व्याख्याकारों ने तो इस तरह से समझाया ही है कि भगवान के संयोग और विप्रयोग और उद्धव के आगमन की जो लीला वहाँ हुई है, ऐसी लीला को आधुनिक भक्त है वो भी सेवा काल में संयोग, अनवसर काल में विप्रयोग और भक्त भगवदियों के आगमन पर सुमहान उत्सव के रूप में उसे देख सकता है। उसके साथ वो घटना घटित हो रही है ऐसा वो उसको मान सकता है। तो ये सब जो मानना है वो बस मानना ही है, क्योंकि उसका कारण ये है कि जिनको वो दुख हुआ जिसके कारण भगवान को प्रकट होना पड़ा, ऐसा दुख तो अनवसर में किसी को अनुभव नहीं हो रहा है ना। और जैसे उत्थापन के समय भगवान ब्रज में पधार रहे हैं, उस समय जैसा सुख की प्राप्ति उनको हो रही है, ऐसी घंटानाद करते समय हमारे अंदर होती है। छाती पे हाथ रख के देख लो, हम तो घड़ी से देखते हैं 4 बजे उत्थापन घंटानाद करो। अगर तालावेली होती तो 3:45 बजे क्यों नहीं कर देते, तो जल्दी पधारते ठाकुर जी। पर कोई आ गया या फ़ोन चालू हो गया तो 4:30 भी बज जाते हैं, तो ठाकुर जी को ठाड़े रहो, अभी वहाँ समय होगा तब करेंगे। तो वो तो कुछ हो नहीं रहा है, तो बिना बात ही जो जिस कक्षा की जो बात है उसको अपने तक घसीट कर लाने की ज़रूरत क्या है, बेइज्जती होगी उनकी। पर उनके जैसा कुछ ऐसा हम कर सकते हैं। कई लोगों को तो ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो ठाकुर जी के श्रृंगार करते करते जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, यहाँ कान में मोबाइल दबा के बात करते जाते हैं, ऐसे ठाकुर जी के श्रृंगार करते करते मोबाइल से बात करते करते श्रृंगार करते हैं। अति विकृति है ठाकुर जी के, अब मुझे छोड़ो या मोबाइल छोड़ो।
तो ये पराकाष्ठा की विकृति है, पर होता है ऐसा। अब उसको हम ये कहें कि ये वो संयोगानुभूति है कि जो नंदादि को और यशोदादि को होती है, उसको हम यहाँ अनुभव कर रहे हैं। तो इस अभिप्राय से पुरुषोत्तम जी और श्री हरिराय महाप्रभु इस बात को कहते हैं, और जिस स्थान पर षोडश ग्रंथ में निरोध लक्षण बताया गया है, वहाँ इन बातों को मेकअप करने की जरूरत नहीं है, जबकि हरिमूर्ति सदाध्येया संकल्पादपि तत्र ही और इस तरह से एवं ज्ञात्वा ज्ञानमादात उत्कर्षो गुणवर्णे अमत्सरीरालुब्धिश्च वर्णनीया सदा गुणाः, वहाँ इसका कर्तव्योपदेश आगे जाकर महाप्रभु करेंगे। वो सब हमारे लेवल की बात होगी, तो उसको वहीं तक सीमित रखो। अब भगवान अपनी ऐसी अहेतु की कृपा से हमारे जैसे दुष्ट साधनों को भी ऐसा सेवा और संयोग विप्रयोग का सुख देना चाहते हैं, वो उनकी कृपा है। पर वो जैसे राजेश ने कहा कि दुख विरह होना और विरह का दुख होना, उसका अनुभव होना, वो दो अलग बातें हैं। ऐसे अनवसर कराते समय किसे रोना आता है कि अब 4 घंटे ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। अब जिनको आता है रोना तो उनको दंडवत प्रणाम, सच्ची बात है। उनको वो ठाकुर जी के गोचारण में पधारते समय ब्रजभक्तों को जो दुख हो रहा है वो दुख हो रहा है, और जिनको ये हो रहा है कि अच्छा आप फ्री हुए अब कुछ कर पाएंगे उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम आज तो घटा थी, जल्दी से हो गए, अब हम पूरा दिन फ्री हैं, जो करना सो कर सकते हैं तब इसको आप क्या कहें इसको। तो इन सब चीज़ों को सोचे तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को उनकी कक्षा पर रहने देना अच्छी बात है। ज़बरदस्ती उसको खींच खांच के अपने तक लाना, उसके बजाय आप लंबे होने का प्रयास करो, हो सको तो अच्छी बात है। उसी के लिए तो ये कहा है, उसको ऊंचा इसीलिए रखा है कि आप थोड़ी अपनी लंबाई बढ़ाओ। तो ये बात थी, और कुछ हो तो हाँ बोलिए प्रकाश जी। हेलो, जय जय दंडवत प्रणाम। श्लोक 7 में क्लेशमान निज जीवों को देखकर अत्यंत अनुग्रह करते हैं, तब भक्त के हृदय में विराजे हुए सदानंद भगवान अपने परिकर के साथ प्रकट होते हैं। यहाँ ऐसा फील होता है कि वह परिकर महान जन ही है जिन्होंने उन्हें कीर्तन और गुणगान कराया था। हाँ। तो क्या ये सोच सही है? क्या जिन्होंने गुणगान, महज जन जिन्होंने, हाँ, जिनकी कृपा से भक्त गुणगान कर पाया हुआ था। हाँ। तो भगवान अपने परिकर के साथ प्रकट हुए। हाँ, तो हाँ। वही उन महान जनों को ही हम लोग परिकर समझ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। वही है। धन्यवाद। ये राजेश भाई ने जो पहले प्रश्न पूछा, पता नहीं उसमें सोच सही है कि गलत, पर वहाँ पर जो सुखदेव जी के बारे में बात आई तो उसमें अन्यथा ये भी दृष्टिकोण जो भागवत जी में जैसे लौकिक भाषा, परमत भाषा, समाधि भाषा तीनों वर्णित है, और यहाँ पे जो गुणगान की बात है वो शायद सीधे प्रभु के मात्र जो समाधिस्थ या उत्कृष्ट गुण है उसकी बात है, तो उसके लिए भी ये दृष्टिकोण भेद दे रहे हो, ऐसा समझना क्या सही होगा? नहीं, उसको वहाँ तक ले जाने की जरूरत ही नहीं है। सुख को जीवन मुक्त अवस्था में आत्मा से जो सुख की अनुभूति होती है, वो अनुभूति उसकी तुलना में भक्त को गुणगान से जो सुखा प्राप्ति होती है वो अधिक होती है। इतना ही इसका तात्पर्य है, भाषात्रय से और इसको कोई लेना देना नहीं है।
प्रणाम जय जय। श्रवण करने वाले त्यागी में जो उत्तराधिकारी हैं उनको साक्षात्कार हुआ, उसके बाद जो उनको स्मृति हो रही है, वहाँ भी तो हम देखते हैं कि गुणगान जैसा ही गुण गा रहे हैं जब साक्षात्कार हुए थे तब का, तो उनमें और गुणगान करने वालों में क्या भेद समझ आ सकता है? गुणगान कहाँ है वहाँ? वहाँ मतलब जैसे वही स्मृति की जब साक्षात्कार हुआ तब प्रभु ने ये लीला करी थी, उसका स्मरण करते हैं और वो एक दूसरे के साथ जैसे गोकुल में वो शेयर करते हैं, तो वो भी गुणगान कह सकते हैं या वो क्या समझना चाहिए उनमें? नहीं, वो तो स्मरण ही है। समूह में परस्पर उद्धव जी पूछ रहे हैं कि आप इतने समय यहाँ रहे भगवान के साथ, इस स्थान पर भगवान ने क्या किया, तो उन्होंने वर्णन किया, ऐसा किया वैसा किया। वो एक संवाद चल रहा है, उद्धव जी उसका आनंद ले रहे हैं। ये स्मरणात्मक है। उनके लिए वो स्मरणात्मक नहीं है, उनके लिए जैसे उद्धव जी के लिए श्रवण है, व्रजभक्तों के लिए वो स्मरण है। और उद्धव जी और व्रजभक्तों के बीच में जो हुआ है वो विरहानुभवार्थ जिसने त्याग किया है उसके पक्ष में वो पूरा का पूरा स्मरण है। समझे ना? करें आगे। तो कल हमने 11 श्लोक तक ये निरूपण देखा है, 12 श्लोक तक। गुणेश्वाविष्ट चित्तानाम सर्वदा मुरवैरिणा संसार विरह क्लेशौ न स्याताम हरिवत् सुखम। जो विषय का परिवर्तन हुआ है वो 9वें श्लोक से विभिन्न प्रकार के निरोधों का लक्षण आचार्य चरणों ने 8 श्लोक तक बताया। उसके बाद साधनोपदेश महाप्रभु आरंभ करते हैं और उसमें ये कहा कि सर्वदा गुणों का गान करना चाहिए, उससे सच्चिदानंदता होती है। उसके बाद 10वें श्लोक ने महाप्रभु ने जो साधन का उपदेश जिनको करना है उनके प्रति खुद को जो निरोध की सिद्धि जिस प्रकार से हुई है वो उनके एक प्रमाणतया वो दे रहे हैं, जिससे कि उनको उस उपदेश में विश्वास हो। उसमें मध्यमाद्यर्थम निरोध वर्णनम प्रतिज्ञाय, मध्यम और उसके बाद जघन्य, ये जो 2 अधिकारी हैं उनके लिए अब निरोध वर्णन की प्रतिज्ञा करने के लिए यहाँ उन मध्यम जघन्य अध्याकारियों के लिए जो उपयोगी है ऐसे निरोध का स्वरूप यहाँ ये बताया 11वें श्लोक में कि भगवान ने जिनको अपने से अलग कर रखा है वो भवसागर में डूब जाते हैं, और जिनको भगवान ने निरुद्ध कर रखा है वो यहाँ यानी गुणगान आदि में और भावना में अहर्निश मोद प्राप्त करते हैं। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, हाँ जैसे दंडवत प्रणाम। जैसे एम हरिणा ये विनिर्मुक्ता स्तेमग्ना भव सागरे ए जगन अधिकार अने निरुद्ध हस्ते एवात्र मोदनताમાં અહનિશમ એમાં એ મધ્યમ અધિકાર એવી રીતના લેવાશે? नहीं, सर्वसामान्य के लिए बात कही जा रही है, अभी कोई अधिकारी विशेष के लिए नहीं। इस प्रकार से ये जो लक्षण का निरूपण करने के बाद जो गुणगान करता है
उनमें क्या विशेष है वो बताते हैं। यानी भावना केवल करने वाले से गुणगान करने वाले की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि जो मुरवैरी के गुणों में आविष्ट चित्त जो हैं, सर्वदा जो गुणाविष्ट चित्त हैं, उनको संसार विरह क्लेश नहीं होता है और हरिवत सुख होता है। ये 12वें श्लोक में बताने के बाद अब एवं भावयितृ गात्रोः विशेषम उक्त्वा तस्य कृपा हेतुकत्वम निगमयन्ति। जो केवल भावों की भावना करते हैं उनकी तुलना में गुणगान करता विशेष होते हैं, वो विशेषता में हेतु भगवान की कृपा ही होती है। इस बात को बताया जा रहा है। और साथ साथ मध्यमाधिकारे हेतुम तद व्यवस्थांच वदंती। मध्यमाधिकार किस कारण से होता है और यदि किसी का मध्यमाधिकार है तो अब उसे क्या करना चाहिए इस मार्ग में, उसकी व्यवस्था भी अब आगे बताते हैं। तदा भवेद दयालुत्वम अन्यथा अक्रूरता मता बाध शंकापि नास्त्यत्र तदध्यासोपि सिद्ध्यति। इसकी सामान्य अर्थ है कि तब भगवान की दयालुता है ऐसा समझना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो भगवान उसके प्रति अक्रूर हैं ऐसा समझना चाहिए। फिर भी निरोध से या निरोध मार्ग से उसका नाश हो जाएगा ऐसी शंका यहाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मध्यमाधिकारी को भी सर्वात्म भाव की सिद्धि होने पर आसक्ति भ्रमण न्याय से भगवान का अध्यास भी हो सकता है, जो कि एक प्रकार का निरोध ही है, ऐसा यहाँ समझाएंगे। ये पुरुषोत्तम जी की जो विवृत्ति है उसके आधार पर इस कारिका का अर्थ है। अब वो विवृत्ति में देख लेते हैं कि यदा पूर्वोक्ता रीति ही तदा भगवतो दयालुत्वम भवेन। पूर्वोक्ता रीति यानी गुणेश्वाविष्ट चित्ता नाम सर्वदा मुरवैरिण ये निरुद्धा तयवात्र मोदमायांत हर्षम। यानी भगवान ने जिनको निरुद्ध कर रखा है वो यहाँ पर आनंद लेते हैं और उनको संसार विरह क्लेश नहीं होता है, हरिवत सुख होता है। अगर ऐसा होता है तो समझना चाहिए कि भगवतः दयालुत्वम भवेत्, भगवान की उसके ऊपर दयालुता है। अथ मध्यमस्य व्यवस्था उच्यते। अब जिनका मध्यमाधिकार है उनकी बात बताई जा रही है। अन्यथा अक्रूरता मता। यदि ऐसा नहीं होता है तो भगवान उनके ऊपर क्रूर नहीं है, इतना ही सिद्ध होगा। अन्यथा से क्या मतलब है? तो कहते हैं कि यदि न गुणाविष्ट चित्तता, गुण में जिनका चित्त आविष्ट नहीं है, गा तो रहे हैं पर चित्तावेश नहीं है वहां, तो क्या होगा? भगवतः अघातकता तस्मिन् भक्ति मार्ग चित्त भाव हेतुता इति यावत। उसके प्रति भगवान अघातक रहेंगे, यानी भक्ति मार्ग से उसको बाहर फेंक नहीं देंगे, ऐसा समझना चाहिए। जैसे हम लोग कभी कहीं जाना है और किसी कारणवश हमने टिकट रिजर्व नहीं करा पाए, तो ऐसे ही विंडो से टिकट लेकर और जो भी सामने डिब्बा दिखा उसमें चढ़ गए। अब उस समय वो काला कोट देखेंगे तो टांग तो धूजेंगी, अब क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो वो उसकी भी आंखें बहुत ही सधी हुई होती हैं, लंबा अनुभव होता है, लोग हजारों लोगों को रोज देखता है। वो किसी के ऊपर वो क्रूर दृष्टि करता है, किसी के ऊपर अक्रूर दृष्टि करता है, किसी के ऊपर वो कृपायुक्त हो जाता है। तो कृपायुक्त हो जाता है तो अपनी सीट दे देता है
क्रूर होता है तो अगले स्टेशन तक उतर जाना या जनरल कोच में घुस जाना, वरना शामत आएगी। अक्रूर होता है तो क्या करता है, ठीक है उतारता नहीं हूँ, सीट भी नहीं देता हूँ, खड़े रहो जहाँ जैसे मिले। तो ये अक्रूरता है, फेंक रास्ते से उसको निकाल नहीं देंगे, ये अक्रूरता का स्वरूप है। तो अब गुणाविष्ट चित्तता नहीं है तो बिना टिकट वाले से ही हैं हम, सवार हो गए हैं, तो भगवान के प्रति देखेंगे तो वो टांगें धूजेंगी। पर भगवान ये देखते हैं कि अच्छा चलो गुणाविष्ट चित्त तो नहीं है, पर साथ साथ संसारावेश है या नहीं, संसार में अभिनिवेश यदि है तो गए काम से। चालू ट्रेन से भी फेंक सकते हैं भगवान। अगर संसारावेश यदि हमारा नहीं है तब भगवान कहेंगे सीट तो बुक हो गई है, इसमें कोई चांस नहीं है, पर तुम यात्रा चालू रख सकते हो। इस तरह की यहाँ अक्रूरता का स्वरूप समझना है। तो भगवान उसके लिए अघातक रहेंगे। तस्मिन भक्ति मार्ग च्युत्य भाव हेतुता, तो भक्ति मार्ग से उसकी च्युति न हो इस अर्थ में भगवान उसके प्रति अक्रूर हैं। जी जी, जो आपने बताया कि संसार आवेश नहीं है तो ही भगवान कृपा करते हैं, यानी दया करते हैं उसके ऊपर। तो संसार आवेश नहीं है तो उसका चित्त तो लगेगा ही ना भगवान में। लगे तो अच्छी बात है, पर नहीं लगता है तो नहीं तो फिर वो कहाँ लगेगा? ऐसा संसार आवेश नहीं है तो भगवत में तो जितना हम बोलते हैं ना कि जितना जितना संसार में से दूर जाते हैं उतना प्रभु के पास आते हैं, तो उसको वही समझ को यहाँ ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? ऐसा कि संसार आवेश छूट गया तो छूट के तो भगवत आवेश में ही जाएगा ना, उसके पास और तो कुछ है नहीं। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ। हम जैसे किसी को भोजन में निमंत्रित करें हैं, वो कहे कि मुझे रुचि नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा कोई खास प्रकार के भोजन में रुचि नहीं हो तो हम उसके विकल्प उसको दें, क्योंकि सर्वथा रुचि नहीं हो ऐसा तो हो ही कैसे सकता है। हम ये सोचकर चल रहे हैं। अपने वार्ता में आता है ना कि उनको महाप्रभु ने कहा उनके यहाँ जाओ तुम और प्रसाद लेना, कौन संभल वाला के, हाँ, तो सखड़ी नहीं लेंगे तो अनसखड़ी ले लो, दूधगर ले लो, पानी पी लो, ऐसे विकल्प देते जाते हैं। अब वो नहीं 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 रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। अरे कुछ की तो रुचि हो, ये सोचकर हम चलते हैं। पर कई ऐसी भी तो स्थिति होती है कि खा पी के तृप्त होकर कोई आया हो पान चबाता चबाता और फिर उसको आप विकल्प दें तो उसको तो किसी भी बात की रुचि नहीं है, यहाँ तक भरा हुआ है। तो कभी ऐसा भी होता है कि संसारावेश न हो, पर साथ साथ इस तरह से भक्ति मार्ग का आवेश भी ऐसा प्रबल न हो, क्रियावत हो रहा हो, वो संभव है। तो सामता संसारावेशा भाव गुणाविष्ट चित्तत्वा भावाभ्याम युक्तिभ्याम अनुचिंतिता। भगवान उनके प्रति अक्रूर माने गए हैं। ये मता का मतलब क्या है कि युक्ति से ऐसा हमें लगता है कि एक ओर तो संसार का आवेश नहीं है और दूसरी ओर चित्त में गुणावेश भी नहीं है। तो ये बीच की ऐसी स्थिति है कि जिसमें भगवान न तो उसको उत्तम फल प्रदान कर सकते हैं, उत्तम अवस्था अधिकारी मान सकते हैं, और न बहिष्कृत करने योग्य मान सकते हैं। तो बीच वाला है, ये तात्पर्य पुरुषोत्तम जी का है। तथा च દંડવત પ્રણામ. આપણે ઘરમાં જ રહીએ સંસારમાં રહીને તો સંસાર આવેશ કેવી રીતનો છોડવો હોય તો ઘરમાં રહીને તો મહાપ્રભુજીએ કીધું કે ઘરમાં રહીને જ સેવા કરો,
તો આપણે ઘરમાં રહીને સેવા કરીએ તો સંસારની સાથે જ સેવા કરવી પડે, તો એ સંસાર આવેશ કેવી રીતનો છૂટે એ થોડુંક સમજવું છે મારે. हाँ, वो आगे का विषय पूरा वही है. उसमें 3 उपाय महाप्रभु ने बताए हैं. एक तो सब कुछ भगवान में विनियोग करना, सभी इंद्रियों का भगवान में योजन करना, और जिन इंद्रियों का विनियोग भगवान में संभव न हो उनका निग्रह करना. ये 3 उपाय उन्हीं के लिए बताए गए हैं कि जो संसारी अवस्था में है. वो आगे पूरा विषय चलेगा. तो अब तथा च तेन मध्यमाधिकारः इत्यर्थः, क्योंकि अब ये बीच की स्थिति का है इसलिए इसका अधिकार मध्यम है, ऐसा समझना चाहिए. एतद् व्यवस्थाम आहु, अब उसकी आगे व्यवस्था बताते हैं. अब जो ऐसी मध्यमावस्था में है उसकी टांगें धूज रही हैं, यानी उसको बाध की शंका होती है. बाध यानी भगवान कहीं निकाल न दे हमको. तो अत्र अक्रूरतायाम बाध शंका, भगवान प्रसन्न भी नहीं है तो, और भगवान क्रुद्ध भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, यानी भगवान के नेत्र लाल भी नहीं हैं और न अधोक्षज जैसे भी हैं, बीच की कोई स्थिति है. तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान कैसा रुख लेंगे हमारे प्रति. तो समझाते हैं कि भगवद विषयक अज्ञान कृता निरोधच्युति शंका, उसके मन में ये होगा कि मैं क्योंकि भगवान को अच्छी तरह से जान नहीं पाया हूँ तो कहीं ये निरोध मार्ग से मुझे भगवान बाहर न निकाल दें. अपि शब्दात भावना प्राबल्य कृतो लयश्च नास्ति. बाध शंका अपि, यानी अपि का मतलब भी, बाध शंका यानी निरोध मार्ग से भगवान हमें निकाल बाहर कर दें. तो अपि क्या इसके लिए है? भी शब्द किसी और भी संभावना को सोचकर कहा जाता है कि आप चाय पिलाएंगे, नाश्ता भी लेकर आएं. अगर कोई चाय नहीं बोल रहा है और कह के नाश्ता भी लूँगा तो उसका मतलब चाय तो लाना ही लाना. नाश्ता भी करूँगा, समोसे खाऊंगा. ऐसे आज थे, मैंने देखे रास्ते में कुछ गीता बहन और कोई छोटी बच्ची लेके जा रहे थे. 2 प्लेट में 6 थे और बच्ची की हाथ प्लेट में 2 थे. तो